अब क्या था, अब आगे की बात सुनिए। देखिए, फिलहाल के लिए एक बार आप मैप को देख लीजिए। इस समय हालत यह है कि यदि किसी व्यक्ति को यूक्रेन जाना है तो यूक्रेन जाने के लिए वो फ्लाइट नहीं लेता है। सामान्यतया वो पोलैंड तक फ्लाइट से जाते हैं सभी लोग, और वहां से आकर के ट्रेन से आगे निकलते हैं। चाहे फिर ये अमेरिका से कोई प्रतिनिधि पहुंचे, चाहे फिर वो ब्रिटेन से कोई पहुंचे, कोई फ्रांस से पहुंचे। आपने देखा भी होगा, ऋषि सुनक वगैरह सब जाकर के आए थे, तो वो सब लोग ट्रेन लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे क्षेत्र के अंदर तो वॉर अनाउंस हो रखी है। कब कौन सी मिसाइल आकर किसी फ्लाइट पर लग जाए और खामखा की कोई मतलब दिक्कत खड़ी हो जाए, इसलिए जेलेंस्की ने भी ट्रेन का रूट अपनाया था। और ट्रेन कैसे अपनाई? तो देखो, ये बिल्कुल ए पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, जो यूक्रेन का बॉर्डर के रूप में दिखाई दे रहा है। कुछ बालक जो है बार बार वॉइस प्रॉब्लम बोल रहे हैं, मैं एक बार के लिए सुनना चाहूंगा। रूट अपनाया था और ट्रेन कैसे अपनाई? तो देखो, ये बिल्कुल ए पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, जो यूक्रेन का बॉर्डर के रूप में दिखाई दे रहा है। कुछ बालक जो है बार बार वॉइस प्रॉब्लम बोल रहे हैं। जिन्हें दिक्कत आ रही है भैया, वो अपना कान की ढेपी सही कर लें, क्योंकि सर्दियों में क्या है, कान में मफलर लगे होंगे, हो सकता है थोड़ी दिक्कत आ रही हो, और उसको थोड़ा खटखटा लें। मैं हाथ में पकड़ लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो एनीवे, फिलहाल के लिए आप यहां पर देखें तो ये जो ए नामक डेस्टिनेशन आपको दिख रहा है, ए जगह से बी जगह तक, यानी यूक्रेन के इस बॉर्डर तक तो खुद पहुंचे थे जेलेंस्की। इसके बाद ट्रेन में बैठ करके इस पॉइंट बी तक, यानी पोलैंड के अंदर पहुंच गए थे। पोलैंड चूंकि नाटो मेंबर है, इसलिए रशिया इस पर अटैक कर नहीं सकता है, क्योंकि फिर तो एक साथ सारे दुश्मनों को न्योता देने जैसा है। पोलैंड से ही सारी यात्राएं फिलहाल हो रही हैं। पोलैंड पहुंचते हैं। पोलैंड पहुंचने के बाद क्या सारी टेंशन खत्म हो गई? नहीं साहब, मैप देखिए एक बार। आप जब पोलैंड को देखते हैं तो पोलैंड से जुड़ा हुआ आपको समुद्र दिखाई देता है, दैट इज नॉर्थ सी। ये वो समुद्र है कि यदि इस जगह पर कोई भी व्यक्ति निकले तो वो जरूरी नहीं है कि वो रशिया से बच जाए। क्यों? क्योंकि रशिया का आपको यहां पर एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, दैट इज लेनिनग्राड। ये वही क्षेत्र है जहां से बड़ी मात्रा के अंदर न्यूक्लियर वेपन या फिर सबमरीन्स डील की जाती हैं। ये वो वाला क्षेत्र है जो रशिया का एक छोटा सा हिस्सा है। यहां से और रशिया को कनेक्ट करने के लिए बकायदा ट्रेन चलती है। ये बहुत ही मतलब ऐसे समझिए कि नॉर्थ सी में रशिया केवल इसी की वजह से कंट्रोल स्थापित करता है। अर्थात यहां से उड़ के भी फिर सामने जाओगे तो रशिया की जद में आप आ जाओगे। रशिया पानी के अंदर अपनी सबमरीन तैनात करके रखा हुआ है। अर्थात अगर आप यहां से उड़कर गए तो पानी में उड़ते हुए आपको हो सकता है रशियन सबमरीन शूट डाउन कर दें। अब इससे क्या किया जाए, कैसे बचा जाए? तो अब देखिए, ये यहां पर पहुंचते हैं प्रांजिल नामक जगह तक ट्रेन से, और यहां से निकल करके ये रेशो करके जो जगह है, यहां तक अमेरिका की जो खुद की अपनी जो एम्बेसी की गाड़ी होती हैं पोलैंड के अंदर, उनसे ले जाकर के इन्हें यहां तक कार से पहुंचाया गया। यहां पर से इन्हें फ्लाइट में बिठा करके, तो देखिए किस तरह से हुआ। कीव से प्रेंजिल पोलैंड तक तो ये ट्रेन से पहुंचे हैं, और पहुंच करके यहां से आगे दूसरी जो डेस्टिनेशन मैंने आपको बताई रेंजो करके, यहां तक ये कार से पहुंचे। वहां पर इनको मिलती है फ्लाइट। अब देखो, स्टेशन पर ये ट्रैक किए गए पोलैंड में। पोलैंड की कुछ तस्वीरें हैं जिसमें सुरक्षा कर्मियों के साथ जेलेंस्की जाते हुए आपको दिख रहे हैं। दैट मीन्स पोलैंड की सीमा में इनकी एंट्री हुई थी। ये इस बात से सत्यापित होता है। इंटरेस्टिंग बात सुनिए आप। आपको लग रहा होगा अजी क्या बात है, ये किसी फिल्म से कम नहीं है। जेलेंस्की जब खुद से ये कंफर्म कर लिए कि हां मैं बच गया हूं से मतलब कि मैं यात्रा में किसी प्रकार की कोई क्षति का सामना नहीं किया हूं। अमेरिका में जब लैंड होने वाले हैं उससे मात्र 30 मिनट पहले, जब अमेरिकी वायु सीमा के क्षेत्र में एंट्री कर चुके हैं, उस समय उन्होंने अपना मैसेज दिया कि मैं अमेरिका जा रहा हूं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक एक चीज को कितना ज्यादा नोटिस किया जा रहा था। लोगों को यह तो था कि यह व्यक्ति जाएगा, तभी लोग इस चीज को ट्रैक करने में पूरी तरह से लगे हुए थे कि कहां से। तो अब आप देखिए, यहां से आगे जेलेंस्की को ले जाया गया अमेरिकी वायुसेना के बोइंग C-40 के साथ। अब ये C-40 क्या है? असल में ये एक ऐसा विमान है जिसकी सुर्खियां हमने आपसे पहले भी साझा की हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा इसमें क्या है? बड़ी रोचक कहानी है साहब। इस विमान की उड़ान से 1 घंटे पहले अमेरिका ने जर्मनी में नाटो से कहा। देखिए, नाटो जो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी 30 देश हैं इसके साथ में, जर्मनी भी उनमें से है। तो इनसे कहा गया कि आप हवा में अवाक्स उड़ा दो।
अवाक्स क्या होता है उसकी भी कहानी इंटरेस्टिंग है, मैं सुनाऊंगा। किसी फिल्म से कम नहीं है, ये पूरी स्टोरी सुन लेना, फिर भी सुनिए। तो अवाक्स को हवा में उड़ा दो, ये कहा गया। अमेरिका को रूस के समुद्र में गश्त लगा रही जो पनडुब्बियां हैं उनके बारे में जानकारी लेनी थी कि कहीं ऐसा ना हो हमारा C-40 उड़े और उधर से कोई सबमरीन चल जाए। कोई बात नहीं साहब,